पहले पुणे फिर पंजाब के भटिंडा से पुलिस ने 2 शार्प शूटर्स को धर दबोचा, जिनका सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में बेहद नजदीकी रिश्ता देखा जा रहा है। पुलिस ने सिंगर मर्डर केस में 8 ऐसे शार्प शूटर्स की पहचान की थी, जिनके बारे में पूरे यकीन से यह कहा जा रहा था कि मानसा में 29 मई को गोली चलाने वाले यही लोग थे। हत्याकांड के 10 दिन तक पुलिस बिखरी हुई कड़ियों को समेटती रही और अब जाकर गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी कई चेहरे भीड़ में गुमशुदा हैं, जिनकी पुलिस को बड़ी ही शिद्दत से तलाश है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 11वें दिन कहा जा रहा है कि पुलिस के हाथ खाली नहीं है। ग्यारह दिन के बाद खाली नहीं है पुलिस के हाथ। 2 शूटर चढ़ चुके पुलिस के हत्थे। बुधवार को पुणे से पकड़ा गया सिद्धेश हरिमल कामले उर्फ महाकाल। पंजाब के भटिंडा से पकड़ा गया शार्प शूटर केशव। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में यही वो चेहरे हैं जिनके पीछे नेपाल समेत एक साथ देश के कई राज्यों में कई टीमें इन्हें ढूंढ रही हैं। यही वो चेहरे हैं जो फिलहाल एक एक कर मूसेवाला के कत्ल से जुड़ी हर छोटी बड़ी कहानी को सामने रख सकते हैं। मूसेवाला के कत्ल में क्या भूमिका रही, इस कत्ल के पीछे कौन कौन लोग हैं, कत्ल की साजिश किसने रची, कत्ल के सामान किसने मुहैया कराए, कातिलों को किसने पनाह दी, मूसेवाला की रेकी के लिए कैसे केकड़ा का चुनाव हुआ, ये सारी बातें इन 8 ने पंजाब पुलिस को बताई और पंजाब पुलिस ने मीडिया को। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। लेकिन सिंगर सिद्धू मूसेवाला मामले में अब तक की 2 बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लग चुकी हैं। महाकाल को पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। सौरभ उर्फ महाकाल का असली नाम सिद्धेश कामले है। सौरभ उर्फ महाकाल और सिद्धेश कामले को पुणे ग्रामीण क्राइम ब्रांच ने मकोका के मामले में कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने महाकाल को 20 जून तक पुणे पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। इनके अलावा भी शूटर हैं जिनकी पुलिस को शिद्दत से तलाश है, यानी इनका पकड़ा जाना अभी बाकी है। कातिलों की यही वो टोली है जो एक एक करके मूसेवाला के कत्ल से जुड़ी हर छोटी बड़ी कहानी को सामने रख सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जांच में जितने चेहरे भी अब तक सामने आए, खासतौर से शूटरों के, उनकी जांच में पुलिस को पता लगा कि कई बार रेकी की गई थी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पहले, खासतौर से उसकी गाड़ियों की, कि अगर वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बैठता तो किन गाड़ियों में वो सफर करता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को इसी जांच के दौरान पता लगा कि केकड़ा नाम का एक शख्स है जो पहले तो मूसेवाला का फैन बना, सेल्फी खिंचवाई और फिर मुखबिरी कर दी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के मुताबिक संदीप उर्फ केकड़ा ने गोल्डी बराड़ और सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई के निर्देश पर खुद को सिद्धू मूसेवाला का फैन बताकर गायक की गतिविधियों पर नजर रखी थी। उन्होंने कहा कि हत्या से कुछ देर पहले जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल रहे थे तो केकड़ा ने गायक के साथ सेल्फी भी ली थी। केकड़ा ने शूटरों और विदेश में बैठे हैंडलर को सभी इनपुट साझा किए, जैसे कि गायक के साथ उसके सुरक्षाकर्मी नहीं है, कितने लोग उसके साथ हैं, गाड़ी की जानकारी, और वो बिना बुलेट प्रूफ कार महिंद्रा थार से आ रहा है। जिन 8 आरोपियों को मूसेवाला की हत्या के मामले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया है, उनके नाम संदीप उर्फ केकड़ा सिरसा, मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू भटिंडा, मनप्रीत भाऊ फरीदकोट, शरद मिंटू अमृतसर, प्रभुदीप सिद्धू उर्फ पब्बी हरियाणा, मोनू डागर रेवाड़ी, पवन बिश्नोई और नसीब फतेहाबाद हैं। पंजाब पुलिस की एसआईटी टीम ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि मूसेवाला मर्डर केस में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की माने तो मनप्रीत मन्ना ने मनप्रीत भाऊ को एक टोयोटा कोरोला कार दी थी। उसके बाद ये कार सरज मिंटू के कहने पर 2 लोगों को दी गई, जिन पर शूटर होने का शक है। सूरज गोल्डी बराड़ और सचिन थापन का करीबी बताया जा रहा है।
पांचवें आरोपी प्रभुदीप सिद्धू और पब्बी ने जनवरी 2022 में हरियाणा से आए गोल्डी बराड़ के 2 साथियों को पनाह दी थी और उनके जरिए सिद्धू मूसेवाला के घर और आसपास के इलाकों की रेकी भी की थी। मोनू डागर ने गोल्डी बराड़ के कहने पर इस हत्या को अंजाम देने के लिए 2 शूटर मुहैया कराए और शूटरों की टीम को इकट्ठा किया। इसके अलावा पवन बिश्नोई और नसीब ने शूटरों को बोलेरो कार दी थी और उन्हें छिपने का ठिकाना भी मुहैया कराया था। आईजीपी जसकरण सिंह की अगुवाई में एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और पहचान किए गए शूटरों और अपराध में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।